हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पार्ट 4 केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन का देखेंगे, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये थोड़ा ट्रिकी रिएक्शन है और इसको थोड़ा बेसिक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि आपने सुना होगा आयरन में रस्ट लगता है। रस्ट मतलब जंग लगना। क्या आपको पता है कि ये केमिकल चेंज है? रस्टिंग जो है वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो आप डे टू डे लाइफ में अपने देख रहे हैं। तो आइए समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है जब किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन मिलता है या हाइड्रोजन निकल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखवाया है ऑक्सीजन का गेन होना एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या तो ऑक्सीजन का ऐड होता है या हाइड्रोजन निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन का लूज होना, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो है कॉपर, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है। नीचे एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, तो क्या बना, हाइड्रोजन आयन बना। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है या जहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है या जहाँ पे हाइड्रोजन का लूज़ हो रहा है, ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ऑक्सीजन गेन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन लॉस। तो इन सब प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन का लेना या इलेक्ट्रॉन का खोना या हाइड्रोजन का खोना, इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं रिडक्शन। रिडक्शन वो सब्सटेंस में होता है जहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक उसका उल्टा होगा ऑक्सीडेशन का, जहाँ से ऑक्सीडेशन आपका लूज होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन गेन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड दिख रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लूज होकर कॉपर बन रहा है, राइट। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन लूज होके कॉपर बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो गया। कॉपर ऑक्साइड आपका क्या हो गया, रिड्यूस्ड होके क्या बना, कॉपर बना। बट हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो हाइड्रोजन में जैसे ही ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। जब एक ही रिएक्शन में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, जब एक ही रिएक्शन में दोनों आपको देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडाइज भी देखने को मिल रहा है और रिड्यूस भी देखने को मिल रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन का गेन होना, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का गेन होना। वहाँ हाइड्रोजन लूज होता है, यहाँ हाइड्रोजन गेन होता है, यहाँ ऑक्सीजन लूज होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। बस इतना ही बेसिक चीज़ आपको समझना है। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल है, कोशिश करिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, ये आप जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, इसका एक ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखा है। इस ट्रिक को समझने के लिए ऑयल RG रूल होता है। ऑयल का मतलब होता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का लॉस होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का गेन होना, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अगर इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के रूप में देखिए तो बहुत सारा, रस्टिंग ऑफ आयरन्स हो गया आपका, मेटल का कोरोजन हो गया, ये भी आपका एक एग्जाम्पल आता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन सोच के बताइए कैसे होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन में हम लोग रेस्पिरेशन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो गया आपका, क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अच्छा चलिए फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, याद करिए, प्रोसेस पढ़े होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज, C6H12O6, यही ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है, ये आपका रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होकर यहाँ पे क्या बनता है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होकर अल्टीमेटली यहाँ क्या बन रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज किया जाए। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग अपने क्लास में एग्जाम्पल देखे होंगे। मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, यहाँ अगर एग्जाम्पल लिखवाए होंगे, लिखा हुआ नहीं है, फिर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। अगर मैग्नीशियम को लेते हैं और मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं तो ये आपका क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस करें, 2Mg इधर हो गया, 2Mg इधर हो गया। तो मैग्नीशियम D1 जो एयर में बर्न करते हैं वो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। कॉपर ऑक्साइड अभी जस्ट बताया हाइड्रोजन के साथ, ये आपका बुक में दिया हुआ है। ये आपका क्या चीज़ का एग्जाम्पल आ रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे हम आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं, आप करके देखिए। इसमें हमको बताइए कि कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जिंक प्लस HCl,
ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, और एक बोर्ड के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, यस, बोर्ड के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट आता है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपका आता है। फिर से बोले MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।